ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्री का पेपर 2 होगा और हम यहाँ पर पिछले साल जो आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, प्लस कुछ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं और थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम अलजेब्रा चला रखिए। आयोग अलजेब्रा के काफी क्वेश्चन पूछता है और इस पेपर में आपको केवल 66 मार्क्स सिक्योर करने हैं, मतलब 33% मार्क्स लाने होते हैं। इसलिए आपको एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, अगर एकदम आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90 100 के बीच में है, मतलब 99 और 100 के बीच में है, तो तब आप 40 क्वेश्चन लगा दो, बस, मोर देन सफिशिएंट। अब हम देखते हैं कि आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, एक तो ये क्वेश्चन पूछा है, वैसे तो रेशियो प्रोपोर्शन का है, लेकिन इतना भी नहीं है रेशियो प्रोपोर्शन में, भाई इसको उसको रेशियो प्रोपोर्शन में रखा जाए। जब भी 2 नंबर का रेशियो दे रखा है, A:B का रेशियो दे रखा है और इन 2 नंबरों को प्लस या ऐड करके फिर से रेशियो निकलवाया जाए, तो कुछ नहीं करना आपको। A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 5 रख दो, ठीक है, इसको उसके अंदर जहां भी ये एक्सप्रेशन और रेशियो निकाल दो। तो A की जगह 2 रखेंगे और 2 यहाँ रखा हुआ है तो 4 हो गया, प्लस B की जगह 5 रखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, रेशियो का साइन, और यहाँ पर 7 × 2 14, ये 5 है, B की वैल्यू भी 5 है तो ये जाएगा 25। तो प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 19, रेशियो का साइन लगाओ और ये हो जाएगा यहाँ पर 9 और 3, तो कितना आ गया 19/39। तो ये आंसर है, कौन सा है, 19 ये, तो पहला आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको उसको नीचे से स्टार्ट करना है, पहले इतने पोर्शन को सॉल्व करते हैं। इससे भी पहले जरा एक चीज देखो, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। अगर मान लो फ्रैक्शन के अबाउट में फ्रैक्शन लिखा हुआ हो, मतलब जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 10/7/11, ये नंबर लिखा हुआ है। तो 2 फ्रैक्शन मेरे पास, एक तो फ्रैक्शन है 10 के अपॉन 1 लिखा हुआ है और दूसरा फ्रैक्शन है मेरे पास, देखिए यहाँ पर 2 फ्रैक्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक फ्रैक्शन तो है ये, दूसरा फ्रैक्शन है ये। तो जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन लिखा होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये बताता हूँ, समझ लो फिर डायरेक्ट सॉल्व करना। तो 10 के अपॉन में जब कुछ ना हो तो 1 लिख सकते हैं और 7/11। अब ये जो साइन है, ये किसका साइन होता है, डिवाइड का, तो आप डिवाइड का साइन लगा दो। डिवाइड का साइन हटाओ, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और इसके पैर उल्टे कर दो, मतलब रेसिप्रोकल कर दो। 11 को ऊपर ले जाओ और 7 को नीचे ले आओ, तो कितना आ जाएगा 110/7। अब देखिए जरा क्या कंक्लूजन निकला। मेरे पास 10/7/11 था, तो कंक्लूजन ये निकला कि आप सीधे डायरेक्ट फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होने की वजह से इसके ऊपर सीधी 10 में मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब 10 × 11/7, ये सीधा आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। देखो, आज तो करंट अफेयर का बैच नहीं लाऊंगा, कल करंट अफेयर के 5 या 6 लेक्चर मैं करंट अफेयर के अपलोड करूंगा, आज तो टाइम नहीं है। तो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 + 1/2, तो कितना आ गया 3/2। तो मतलब इसको सॉल्व करने से कितना आ गया 3/2 आ गया। और जैसे मैंने बताया ये लिखा हुआ है, देखो फ्रैक्शन के अपॉन फ्रैक्शन, तो उससे होगा क्या, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, इतने पार्ट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1 + 2/3, इसमें एलसीएम ले लो फिर से, तो ये आ जाएगा 3 + 2/3 5/3। तो इतने को सॉल्व करने से मेरा आ गया 5/3। अब क्या क्या बचा, एक तो 2 बचा, 1 बचा और 5/3। तो ये 3 को ऊपर ले जाओ, अभी मैंने आपको बताया कि 3/5, एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 10 + 3/5, तो ये कितना आ गया 13/5। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 13/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन है, समझते जरा, इसको भी वैसे ही करेंगे। पहले इतने पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इतने पोर्शन को सॉल्व करोगे तो इसके नीचे अपॉन में 1 ले लो, हाँ ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 25 + 1, तो कितना आ जाएगा 26/5।
यानी आपने इस पोर्शन को सॉल्व किया तो कितना आ गया 26/5। अब आप इसको 5 को ऊपर ले जाओ जो नीचे था, और ये वाला जो 5 है इसको ऐसे लिखो, ऊपर वाले 5 को चलो लिख ही दो, तो ये हो जाएगा 5/26। अब देखिए और अच्छा तरीका देखते हैं। अब आप क्या काम करो, जो अच्छा दिमाग लगाना है आपको, ऊपर वाला 5 ऐसी और यहाँ से कॉमन ले लो बाहर। देखो कॉमन जो होता है मैथ में कैंसर की तरह होता है, इसको हटाना जरूरी होता है। अगर आपने इस कैंसर को हटा दे तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इस 5 से 5 ऊपर 1 बचा, और वरना तो ये कैलकुलेशन में कैंसर की तरह काम करता है और आपको पता भी नहीं होता कि ये कैंसर कहाँ फैल रहा है। तो कितना आ गया 27/26, इसको ऊपर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 26/27। लेकिन आंसर तो ये है ही नहीं है, आंसर निकालना पड़ेगा खोज कर। कैसे, देखिए ऊपर 26 आना चाहिए, नीचे 27, या फिर इनका कोई मल्टीपल लिखा हुआ होगा, तो ये तो नहीं हो गए। देखो नीचे 27, तो ये तो दोनों के दोनों बिल्कुल नहीं हो गए। अब इन दोनों में से कुछ आंसर होना चाहिए, तो इसको देखते हैं जरा। देखो इसको देखते हैं 135, चलो गलत भी देखते हैं, वैसे गलत है ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की टेबल से कैंसिल करो, 5 2 जा और इसको कैंसिल करो तो कितना जाएगा 5 2 जा और 5 7 जा, तो कितना आ गया 27/26। तो ये तो उल्टा आ रहा है, मतलब आना चाहिए 26/27। तो इसका मतलब आंसर हमारा ये है 130 इसको तोड़ लो 130 को। अगर आपको टेबल बड़ी याद ना हो तो 5 की टेबल से तोड़ दो, 5 2 जा और कितना जाएगा 5 2 जा और 5 7 जा और 13 2 जा 26, तो 26/27। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, यहाँ पर बोला दो नंबर का सम, तो दो नंबर ले लेते हैं हम x + y, इनका जो सम कितना है वो 20 है, और डिफरेंस कितना है इन नंबरों का, ये है 4। सो सिंपल क्वेश्चन है, तो एलिमिनेशन मेथड से इसको खत्म करो तो कितना आ गया 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 12। अब किसी भी एक x मतलब वैल्यू, किसी भी एक इक्वेशन से यहाँ पर आप x की वैल्यू रखकर y की वैल्यू निकालो, तो मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन ले ली, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू आ गया 8। अब वो कह रहा है कि देन द प्रोडक्ट इज, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट बताना, 12 × 8, तो 12 8 जा 96, तो 96 देखो कहां पर है, डी ऑप्शन हो गया। एलसीएम लेना है, अब सुनो जरा एलसीएम लेते कैसे हैं। मान लो एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है मेरे पास a/b और c/d और e/f, ये कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है। अगर आपको इस फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है तब कैसे लेंगे, देखो एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लो, जो ऊपर वाला पार्ट लिखा है इसका लेना है आपको a, c और e का तो एलसीएम लेना है, और नीचे वाले का एचसीएफ लेना होता है, ठीक है, b d f। अगर मान लो एचसीएफ निकालना होता है इसी का, इसी फ्रैक्शन का, ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसी का अगर हमको एचसीएफ निकालना होता है तब कैसे करते हैं, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते a c e और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, b d और f का। तो ये प्रोसीजर है कि कैसे आपको अपने क्वेश्चन को करना है। अब मैं आपको यहाँ ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 2 एलसीएम निकालना है, तो 2 का 3 का और 5 का एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा इसका 6, यानी 30 आ जाएगा इसका, और 3 4 6 का यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, तो आंसर कितना आ गया 30। तो 30 देखो का आंसर पहला वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा बताना है, कैसे करेंगे देखो, ये जो 64 लिखा है ये 6 मतलब 64 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 का क्यूब, और ये जो 1/3 इसको ऐसे चलने दो, तो इसको कैसे लिखोगे 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 4 आ गया। इसको लिखो तो 9 की पावर 3/2, तो 9 को आप 3 की पावर में तोड़ लो कि 9 की पावर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। ये 5 लिखा हुआ है, ये मुझको भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये जो है 5 है, इसको ध्यान से देख लेना 5 है ये, और क्वेश्चन पेपर में ही था ऐसा, मैंने अपनी साइड से कुछ नहीं करा है। तो 2 को कैसे लिख सकते हो, देखो 32 को आप 2 की पावर 5 करके लिख सकते हो, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 2, और
16 को 2 की पावर में तोड़ लो, तो 16 को 2 की पावर में तोड़ोगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, और 3/4 ऐसे लिखो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 3 की पावर, सॉरी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो सबसे छोटा पूछ रहा था, तो सबसे छोटा कौन सा है, लीस्ट स्मॉलेस्ट पूछ रहा था, तो स्मॉलेस्ट इज द 2, और 2 किसके सामने है, 32 की पावर 1/5 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, देखो इसका क्या मतलब होता है, ये लिखा है x प्लस एक्स की पावर -1 इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है 1 के अपॉन में है। अगर मान लो x की पावर 2 ऐसा -2 लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है 1/x की पावर 2 है, ये लिखा हुआ है। तो मैंने इसको लिख लिया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ब्रैकेट लगाकर दोनों साइड स्क्वायर ऑपरेट कर दो, तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई b, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, x x कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इक्वल प्लस 2 इक्वल टू 9। अब 2 कम कर दो, तो 9 माइनस 2 कितना आ गया 7, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आंसर है 7, ठीक है। तो ये जो हम अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नए लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ।